प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। जब यीशु मसीह इस धरती पर मिनिस्ट्री को किया तो उसने परमेश्वर को इस धरती पर प्रकट किया। यीशु मसीह को आज अगर हम एक महापुरुष के रूप में जानते हैं, यीशु मसीह को अगर आज हम एक नबी के रूप में जानते हैं, यीशु मसीह को अगर आज हम एक भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद में कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। जब इस धरती पर वो आए, वो विशेष उद्देश्य से वो इस धरती पर आए थे। परमेश्वर देह धारण किया, कुंवारी से उसने जन्म लिया और इस धरती पर सेवकाई को किया और वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। वास्तव में यीशु मसीह इस धरती पर मरने के लिए आए थे। उन्होंने अपना लहू को बहाया और उसकी लहू में ही हमारी पापों की क्षमा है और इसी उद्देश्य से वो इस धरती पर आए। जब वो मृतकों में से जी उठे और उसके बाद वो युगानुयुग वो जीवित हैं, वो कभी बदलने वाले नहीं हैं, वो एक सा हैं, आज कल और युगानुयुग एक सा हैं। आज कल और युगानुयुग एक सा कौन हो सकता है? वो तो परमेश्वर ही हो सकता है और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह में जीवन है। वो जीवन का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर से जीवन शुरू हुआ है, परमेश्वर से जीवन बहता है, वैसे ही यीशु मसीह में जीवन है। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 26 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह अपने आप में जीवन रखता है, उसके अंदर में एक जीवन है और वही जीवन आज आपको और मुझको मिला है। हम परमेश्वर रहित जीवन जी रहे थे, हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन नहीं था, हम पाप और बुराई में थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर संचार हुआ। यीशु मसीह जीवन को रखता है, अपने आप में वो जीवन को रखता है। मनुष्य जितना भी कोशिश करे लेकिन वो एक दिन मर जाएगा, एक दिन वो मृत्यु में से होकर के उनको जाना होगा। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग एक दिन अवश्य ही मरेंगे। बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस संसार में कई सारे लोग मृत्यु से जय पाने का कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके विषय में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो फेलियर हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति को फिर से वो जीवित कर सके, जीवन दे सके। जीवन जो है यीशु मसीह में छिपा हुआ है, यीशु मसीह में जीवन है। वचन में लिखा है जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ये अधिकार पुत्र को भी अर्थात यीशु मसीह को भी जीवन अपने आप में वो रखता है। पूरा ये जो सृष्टि है जहाँ हमें जीवन दिखाई देता है, ये सारा जीवन परमेश्वर से निकला हुआ है। परमेश्वर ही मूल है जीवन का, परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है और उसी से जितने भी जीवित चीज़ों को हम देखते हैं वो सारा चीज़ परमेश्वर से निकला है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचन से, जो उसके वचन में भी जीवन है, उस वचन से उसने पूरे सृष्टि को रचा है। उसने आपको और मुझको भी अपने से, परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं और वो परमेश्वर में जीवन है और यीशु मसीह में भी जीवन है और इसलिए वो परमेश्वर है। इसी तरह से जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने 3.5 साल तक मिनिस्ट्री को किया। एक बहुत ही कम समय तक उन्होंने मिनिस्ट्री को किया, 3.5 साल, और इसी 3.5 साल में उसने बहुत सारी बातों को हमारे बीच में उसने प्रकट किया। सुसमाचार बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा है जो यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने मिनिस्ट्री को किस तरह से किया, अपने काम को किस तरह से किया। उनके जो काम थे उन कामों में परमेश्वर का काम प्रकट होता है। परमेश्वर जिस रीति से काम करते थे, जिस रीति से परमेश्वर काम करते हैं, उसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपने काम को किया। उसके काम करने का अंदाज
परमेश्वर से मिलता है। जिन चीज़ों को मनुष्य नहीं कर सकता है, जो चीज़ें मनुष्य के समझ से परे हैं, जो मनुष्य के सोच और विचारों में जो चीज़ कभी आया ही नहीं, ऐसे कामों को करने वाला यीशु मसीह है और इसलिए वो परमेश्वर है। जब हम लोग यीशु मसीह की सेवकाई को इस धरती पर हम देखते हैं तो उन्होंने कई बार प्रकृति के नियम को तोड़ दिया। इस पृथ्वी पर कुछ नियम है और उसी नियम के आधार पर वो इस पृथ्वी चलती है। बहुत सारे नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इलेक्ट्रिसिटी का नियम है। इसी तरह से बहुत सारा नियम इस पृथ्वी पर काम करता है, जिसके विषय में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और जो साइंस में वो इन थ्योरीज़ को वो लिखते हैं, जिनके विषय में पढ़ते हैं। इन सारे नियम को तोड़ने वाला, इन सारे नियम के परे काम करने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि उसी ने सारे नियम को बनाया है। कुछ चीज़ें हमारे सोच में वो नहीं आ सकती हैं। जैसे उसने बाइबल में लिखा है कि यीशु ने पानी पर चल करके प्राकृतिक नियम को तोड़ दिया। पानी पर कोई चल नहीं सकता है, क्योंकि साइंस इस बात को बताती है, इस पृथ्वी का नियम इस बात को बताता है कि हम पानी के ऊपर चल नहीं सकते हैं। उसका जो संरचना है वो अलग है और उसमें हम अगर पाँव रखेंगे तो हम डूब जाएंगे, हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया। जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे मरकुस सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 47 से 51, इसी रीति से मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से 33, यूहन्ना 6 अध्याय 15 से 21, जहाँ पर यीशु मसीह ने पानी पर चल करके प्रकृति के नियम को तोड़ दिया। जब उसने 5000 की भीड़ को खिलाया और उन्हें विदा कर दिया, और तब चेलों को भी उसने कहा कि तुम झील के उस पार निकल जाओ। और यीशु मसीह खुद पहाड़ पर जा कर के प्रार्थना करने लगे। और जब शाम हो गया, जब सूर्य ढल गया, और तब अचानक से झील पर चेलों ने किसी को चलते हुए देखा और तब वो डर गए और लोग कहने लगे, चेले कहने लगे भूत है। लेकिन जब यीशु मसीह उनके करीब पहुँचे तो यीशु ने कहा कि मैं हूँ। और उनको जब उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर वो चल रहे थे, उसी समय पतरस ने यीशु से कहा था कि यीशु क्या मैं भी आऊँ? और तब यीशु ने उनसे कहा कि आओ, तुम भी आओ। और तब पतरस चलने लगा। कुछ दूर तक वो चला था, लेकिन जब उसने लहरों को देखा उनका विश्वास डगमगा गया और वो डूबने लगा। और तब यीशु ने उनके हाथ को थाम लिया और उनको वो बचा लिया। जब हम यीशु मसीह के विषय में स्टडी कर रहे हैं तो उसने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया। जो चीज़ संभव नहीं है उसको उसने संभव करके दिखा दिया। इसी रीति से उसने कई सारे घटनाओं में जहाँ पर संभव है ही नहीं, ऐसी चीज़ों को उसने करके दिखाया। और आज सबसे बड़ा मिरेकल जो उसने हमारे जीवन में, आपके जीवन में उसने किया। हमारा जीवन नालायक था, हम बदलने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह आपके जीवन में, मेरे जीवन में हुआ और उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। ये भी एक तरह से नेचर के विरुद्ध में है, नेचर के ऑपोजिट है। लोग शायद कहते थे होंगे कि ये व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता है, लोग शायद कहते थे होंगे ये तो बिगड़ा हुआ है। लेकिन यीशु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इसी तरह से संसार के कई सारे लोगों के जीवन में काम किया है और उनके जीवन को बदल दिया। शून्य से उसने हमारे जीवन को रच लिया, कुछ नहीं में से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बना लिया। और वही तो परमेश्वर का नेचर है। और उसने असंभव को संभव में बदल दिया पानी पर चल करके। इसी तरह से उसने एक जन्म के अंधे को दृष्टि दिया। यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय 1 से 7, जो कि जन्म से अंधा था और उस व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। उसने मिट्टी सानी, उसके आँखों में मिट्टी को लगा दिया और उनसे कहा कि सिलो के कुंड में जाओ और वहाँ धो लेना। और वो व्यक्ति इस मसीह की आज्ञा को मान करके वैसे ही किया और वो चंगा हो गया। यीशु मसीह में पावर है, यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो मनुष्य नहीं हो सकता है,
वो यीशु मसीह कर सकता है। उसने जन्म के अंधे को वो ठीक कर दिया, जो कि परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसी तरह से वचन में लिखा है, यीशु ने पाप को क्षमा किया, उसने पाप को क्षमा किया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 7 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे और वो घर, वो रूम लोगों से भरा हुआ था। और तब 4 व्यक्तियों ने एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर के आया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो यीशु तक नहीं पहुंच सकते थे। और इसने उन्होंने क्या किया कि घर के छत को उन्होंने उजाड़ा और वहाँ यीशु मसीह के पास उन्होंने उतारा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने उनको आदेश दिया, उन्होंने उनसे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर बहुत सारे शास्त्रियों ने, वचन को जानने वाले लोगों ने कहा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, पापों का क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे और इसलिए उन्होंने इस धरती पर पाप से क्षमा को दिलाया। इस धरती पर हम किसी के, जो हमारे विरुद्ध में किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको हम लोग माफ़ करते हैं, वो अलग है, और पापों की क्षमा वो अलग है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके अंदर पाप का परिणाम प्रकट होता है, डर के रूप में अशांति, शर्मिंदगी, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में आ जाती हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में अपराध बोध करता है। वो अपने आप को वो दोषी ठहराता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं, यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया हम सारे मनुष्य जाति के लिए, उसका लहू हमें क्षमा करता है। यीशु मसीह को ही अधिकार दिया गया है कि वो आपको पापों से क्षमा दे दे। जब वो आपको पापों से क्षमा देगा और तभी हम परमेश्वर के साथ में एक संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नेचर ऐसा है कि वो पापों से वो घृणा करता है। जिसके अंदर पाप है उससे वो संबंध नहीं रख सकता है, और इसलिए तो उसने अपना एकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और वो हम सभी मनुष्य जाति के लिए लहू को बहाया, और उस पर विश्वास करने से, उसके लहू से हमें पापों की क्षमा मिलती है। और वो पापों की क्षमा जब हमें मिलती है, हमें एक नया जीवन मिलता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना सोच हमसे चला जाता है। हमारे अंदर जो अपराध बोध है वो सारा चीज़ हमसे दूर हो जाता है। हमारे अंदर में जो अशांति है, निराशा है, भय है, ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं जब यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा प्रदान करते हैं। और हमारे अंदर जो एक बंधन के रूप में पाप का बंधन, जो पाप नियंत्रण करता है, पाप लोगों को बांध करके रखता है, वो सारा बंधन को वो तोड़ देता है, हमें छुटकारा देता है। और पापों की क्षमा देने का अधिकार यीशु के पास है, और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। यीशु ने मृतक को जिलाया। जब हम लोग वचन में पढ़ते हैं तो यीशु ने मरे हुओं को जिलाया, और इसलिए वो परमेश्वर हैं, और वो कोई अन्य नहीं लेकिन परमेश्वर ही हो सकते हैं। जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 11 से 15 जब हम लोग पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह और उसके चेले नाइन नगर को जा रहे थे, और जब वो नाइन नगर के फाटक के पास जब वो पहुँचे तो बाइबल बताती है कि एक मुर्दा को, एक लाश को लोग दफनाने के लिए बाहर, नगर के फाटक के बाहर वो ले जा रहे थे। और वो एक जवान व्यक्ति का शव था जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और बाइबल में लिखा है उसकी जो माँ थी वो विधवा थी, और उस विधवा के लिए, विधवा माँ का एकलौता आशा था, एक भरोसा था उसका बेटा, लेकिन वो डेथ कर गया। और वो विधवा माँ बहुत आंसू बहा रही थी, बहुत रो रही थी, और उसके साथ में गांव के अन्य लोग भी थे। जब यीशु उस जगह पर पहुँचे तो बाइबल में लिखा है कि यीशु तरस से भर गए। उसने उस माँ से कहा कि मत रो, और उसने आरती को छुआ और कहा कि हे जवान उठ, और वो उठ गया, वो जीवित हो गया, और उसने उस जवान को, उस माँ को वो सौंप दिया। यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। यीशु मसीह ने उनको जीवन दे दिया,
यीशु मसीह ने उनको उस मुर्दों में से वो जिला दिया, और वो पावर, वो शक्ति यीशु मसीह के अंदर है। जो मरा हुआ मतलब वो ख़त्म हो गया, उनमें अब जीवन नहीं है, लेकिन उसको भी उसने ठीक किया है। इसी रीति से उसने याईर नगर में याईर की बेटी को उसने चंगा किया। इसी तरह से बाइबल में लिखा है कि लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में था, उसने उसको भी जीवित किया है। उसने मृतकों को जीवित किया। वो परमेश्वर है। और इसलिए आज यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो वो यीशु मसीह हमारा एक स्वर्गीय पिता के रूप में हमारे साथ है, और इसलिए आज हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमें डरने की जो आवश्यकता नहीं है, हम यीशु मसीह पर भरोसा रख सकते हैं। वो आपके जीवन में जो असंभव लगता है उसको भी वो संभव में बदल देगा। बहुत सारी चीज़ें शायद आपकी सोच में या संसार की सोच में संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ऐसे लोग सोचते होंगे, लेकिन यीशु मसीह जिसके लिए सब कुछ संभव है, जब हम उसके पास आएंगे वो हमारे लिए सारा चीज़ को वो संभव बना देगा। सिर्फ हमें उसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। और वो यीशु मसीह अद्भुत है, वो हमारे जीवन में हर एक चीज़ को वो कर सकता है, और इसलिए हम उसकी आराधना, उसकी हम महिमा करें, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। और उस यीशु मसीह को हम अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके हमें मानना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर है और उसने हमारे लिए अपना जान को दिया, तो वो हमारे लिए हर एक आवश्यकताओं को क्यों वो पूरा नहीं कर सकता है। अगर यीशु मसीह हमको छोड़ दिया होता, अगर यीशु मसीह आज हमको धोखा देने वाला है, तो फिर तो वो कलवारी क्रूस में जब अपना जान को दे रहा था, अपना लहू को बहाया, दर्दनाक मृत्यु को सह रहा था, उस समय वो आपको धोखा दे सकता था। लेकिन उसने जब इतना कठिन दर्दनाक मृत्यु को सह करके हमें एक नया जीवन दिया है, तो क्या वो हमें आगे भी अगुवाई नहीं करेगा? वो अवश्य करेगा। हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सक्षम है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।